यूजीसी कानून, इधर कुआं उधर खाई, बहुजन बनाम स्वर्ण की नई राजनीति। देश में इन दिनों शिक्षा पर नहीं पहचान पर बहस हो रही है, और बहस भी ऐसी कि ना जीत किसी की ना हार किसी की, बस फायदा राजनीति का। मुद्दा है यूजीसी के नए इक्विटी नियम, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में रोक लगा दी। नियम क्या कहते हैं? विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम, जैसे उपनाम की जानकारी सत्यापन के लिए अनिवार्य करना। वीडियो में सैकड़ों बहुजन कार्यकर्ता से सड़कों पर मार्च करते दिख रहे हैं, हाथों में झंडे, बैनर और नारों से एक ही आवाज, अधिकार चाहिए, जातिवाद नहीं। बहुजन समाज कहता है यह नियम उनकी सुरक्षा का कवच है। स्वर्ण समाज कहता है यह पहचान का हथियार बन सकता है। और सरकार कहती है हम देख रहे हैं। यानी कानून ऐसा बन गया है कि इधर जाओ तो कुआं, उधर जाओ तो खाई, हटाओ तो बहुजन नाराज, लगाओ तो स्वर्ण नाराज, और सरकार बीच में फंसी है, जैसे किसी शादी में बिन बुलाया रिश्तेदार। प्रदर्शनकारी कहते हैं दलितों पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है, यह सदियों से होता आया है, लेकिन अब जब सुरक्षा की बात है तो उसे भेदभाव कह दिया जाता है। वही दूसरी ओर स्वर्ण समाज कह रहा है हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें अवसर नहीं मिलते, हम भी शोषित हैं। अब सवाल यह नहीं कि शोषित हैं, सवाल यह है कि कौन इस शोषण को राजनीतिक ईंधन बना रहा है। कल देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, आज हिंदू हिंदू बांटा जा रहा है। फर्क बस इतना है, अब नाम बदल गए हैं, दलित और स्वर्ण। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तीखी हैं। जब जाति नहीं मिटा सकते तो कम से कम कानून से तो सुरक्षा दे। जब वोट बैंक नहीं बचेगा तभी जाति खत्म होगी। और सच्चाई यह है कि अगर जाति, धर्म और पहचान के नाम पर राजनीति खत्म हो जाए तो कई नेताओं की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए जाति कभी नहीं जाएगी, बस नाम नए आएंगे, नारे नए आएंगे और नए नियमों के साथ लौटती रहेगी। देश की जनता आज भी उसी चक्र में फंसी हुई है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी जाति संविधान के नाम पर, और कभी आरक्षण योग्यता के नाम पर। और जनता हाथ जोड़कर खड़ी है, और खड़ी भी किन के आगे है? कभी नेता के आगे, कभी अफसर के आगे, कभी अदालत के आगे, उम्मीद में कि शायद अब न्याय मिलेगा। लेकिन हर बार वही होता है, नेता भाषण देते हैं, अदालत तारीख देती है और इंतजार जनता करती है। यह पूरा खेल न शिक्षा का है न समानता का है, यह खेल है सत्ता का। और इस खेल में मोहरे हैं छात्र, दलित, स्वर्ण, गरीब और बेरोजगार। पत्रकारिता का काम है इस खेल को उजागर करना, न कि उसमें टीम चुनना। देश को जाति नहीं चेतना चाहिए, समाज को संघर्ष नहीं समता चाहिए, और राजनीति को बहाने नहीं समाधान चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है, और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है, और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूँ। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। महाराज, ये